हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है वो फायर साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपका सन साइन, आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन लियो, सैजिटेरियस या एरीज़ है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज हम देखेंगे कि रोमांस में या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करने वाली है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, आज हम वो टैरो कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है dotodivinity805@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं क्वेरी करने के लिए और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि लियो, सैजिटेरियस और एरीज तीनों फायर साइंस के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद क्या प्रेडिक्शंस आती हैं और थर्डली हम देखेंगे आपके लिए क्या एडवाइस है। सबसे पहले देखते हैं फायर साइंस की करंट एनर्जी क्या चल रही है रोमांटिकली। एट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। टॉप ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, देखिए यहाँ पे दो स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। एयर की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोगों का सन साइन या मून साइन लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस में से एक हो। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूँगी कि इन दोनों कार्ड्स को देख के पहली बात तो मुझे काफ़ी यंग फिगर दिखाई दे रहा है। इन दोनों कार्ड्स में यंग एनर्जी है, तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है कि हो सकता है आप यंग हो या अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी यंग हो या उनकी एज ही यंग हो। इसके अलावा नाइट ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स देख के मुझे पहली बात तो यहाँ पे थोड़ा सा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने रिस्ट्रिक्टेड फील करा है अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, या फिर आपने देखा है कि अगर आप अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे या बाउंड्रीज रखना चाह रहे थे तो आपके आसपास के लोग शायद इतने वेलकमिंग नहीं थे। आप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील ज़रूर कर रहे हो सकता है कि कम्युनिकेशन में फ़ील कर रहे हों या लोनली फील कर रहे हों, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं जितना भी हार्ड ट्राई करता हूँ लोग मुझे शायद समझने की उतनी कोशिश नहीं करते हैं। तो एक चीज़ ये हो सकती है। पर इसके अलावा ये कार्ड हमें काफ़ी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें भी सिखाता है कि अगर हम लोनली फील कर रहे हैं तो उसका रूट कॉज क्या है, या अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं तो क्या वो रिस्ट्रिक्शन सच में है या वो हमारा सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन है, या अगर हम किसी रिस्ट्रिक्शन का पार्ट हैं तो उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है काफ़ी फास्ट मूवमेंट को ये इंडिकेट कर रहा है। तो आई थिंक कि आप लोग शायद अब उस गो गेटर एनर्जी में आ रहे हैं, शायद आप लोग डेटिंग ऐप्स एक्सप्लोर कर रहे हों या आप लोग किसी से कम्युनिकेट, आई थिंक ये जो कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। ये कार्ड ट्रैवल को भी सिग्निफाई कर सकता है वैसे। और एक बात मुझे ये लग रही है कि आप लोग हर्ट भले ही आपने फील करा है और रिस्ट्रिक्टेड भले ही फील करा है, बट आपका जो बिलीफ है एक प्योर जेन्युइन रिलेशनशिप में या एक प्योर जेन्युइन लव के अंदर, वो आपका जो बिलीफ है वो अभी तक कोई भी चीज़ डैमेज नहीं कर पाई है। भले आपको परेशान होना पड़ा हो बट आप काफ़ी होपफुल हैं, आप काफ़ी फेथफुल हैं। यहाँ पे सन का भी कार्ड है तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव दिशा में जाती हुई नज़र आ रही है ये रीडिंग। हो सकता है कि आप किसी को जानते हो या किसी से मिले हों जिसके साथ आप आगे बढ़ने का भी सोच रहे हो कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ट्स वैसे टिपिकली सेलिब्रेशन का, मैरिज का, प्रपोजल्स, इन सब चीज़ों का कार्ड होता है। आप इमेजरी से भी देख पा रहे होंगे कि इस कार्ड में एक शादी हो रही है। थोड़ा ब्लर हो गया मेरा फोकस, हाँ। बट मुझे यहाँ पे एक बहुत स्वीट और बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है आप लोगों की कि आप लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपने ऐसी चीज़ फेस करी पास्ट के अंदर जहाँ आपने रिस्ट्रिक्शन फील किया हो या आपने फील किया हो आपकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, तो आपने देखा है कि आप आगे क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन को बेटर करने के लिए। मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग अपनी शायद मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब फिज़िकल वर्ल्ड में जाके काम करना या अपने आप को थोड़ा सा उन चीज़ों में भी रखना जिससे कि आपको नेगेटिव थॉट्स कम आएँ। और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि हॉर्स का कलर वाइट है और यिन एंड यांग का अगर सिंबल आपने देखा हो तो यांग जो होता है उसका कलर वाइट होता है। तो मुझे ये चीज़ सेंस हो रही है। अब हम देखते हैं कि आ क्या रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं। मैं 2 कार्ड्स इस डेक से लूँगी और दूसरी डेक से 2 कार्ड्स लूँगी कि क्या चीज़ें आप अब देखेंगे रोमांटिकली, व्हाट इज़ कमिंग योर वे इन द सेंस ऑफ रोमांस।
देखते हैं फायर साइंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैं पहली बार एक लव रीडिंग कर रही हूँ अपने चैनल के लिए, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है ये देखने में। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। वाओ, यंग एनर्जी डेफिनेटली इन्वॉल्व है यहाँ पे। टॉप ऑफ द डेक है स्टार, बहुत बहुत खूबसूरत है। अब मैं दूसरी डेक से देखती हूँ कि आप लोगों के लिए रोमांटिकली क्या चीज़ें आ रही हैं। देखते हैं फायर साइंस के लिए क्या आ रहा है। ये जो कार्ड है ये है टेम्परेंस का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए अब दोबारा जब ऐसा होता है ना, मुझे बहुत अजीब लगता है कि 2 अलग अलग डेक से सेम कार्ड आया है, बट इसके लिए हम क्लैरिफायर लेंगे। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं इस डेक के, इसलिए इसको स्पेस चाहिए होता है काफ़ी। एक क्लैरिफायर लूँगी मैं 8 ऑफ सोर्ड्स के लिए, और साथ में 4 ऑफ कप्स भी है। देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया फायर साइंस के लिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूँ यहाँ बीच में। ओके, टॉप ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों ने ये चीज़ फेस की है कि आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रोमांटिक सेंस में, या तो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है आपके स्टैंडर्ड्स जो हों वैसे लोग आपसे इंटरेक्ट ना कर रहे हो, आपको थोड़े अलग लोग मिल रहे हो जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही हो। तो सबसे पहले पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि आप पहले अपने ऊपर काम कर रहेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप उस पर भी काम करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने एस्पेक्ट्स को बेटर करेंगे। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें अच्छी रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए, हमें अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करना चाहिए, हमें किस तरीके से हम अपने आप को आईने में देखते हैं उस पर काम करना चाहिए, हम अपने आप को किस चीज़ के लायक समझते हैं, इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आप ये चीज़ कर रहे हैं। इसके बाद पेज ऑफ कप्स है क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि एक यंग एनर्जी, एक यंग लविंग एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करे। कोई इंसान जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत ही चीयरफुल, बहुत लाइवली नेचर है, जिनका बहुत जॉली नेचर है। और आई थिंक ये ना चाइनीज़ गॉड है, तो हो सकता है कि आप चाइनीज़ मैथोलॉजी से भी कनेक्ट करें, या आपको कनेक्ट करने के लिए फ़ील हो, या आपको कनेक्ट करना चाहिए आई थिंक। इसके अलावा यहाँ पे 6 नंबर है, तो ये डिटेल भी आप याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए पेज है, इसका 6 नंबर से लेना देना नहीं होता है, बट यहाँ पे 6 मून्स हैं। आई थिंक 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके बर्थडे, आपका नाम की डिजिट 6, या ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ 6 मंथ, ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट भी होता है थ्रेड्स का, रेड थ्रेड का, कि आपकी उंगली से और आपके जो फेटेड पार्टनर हैं उनकी उंगली से एक रेड थ्रेड बंधा हुआ होता है, जो कि आपको हमेशा, जिससे आप जुड़े रहते हैं, आप कहीं भी चले जाएं, बट ये एक इनविजिबल थ्रेड है जो हमेशा जुड़ा रहता है। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी क्यूट से कनेक्शन की फीलिंग मुझे आ रही है। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेंस है और इसके साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है मुझे, और यहाँ पे क्योंकि प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे एक चीज़ यहाँ पे एक थीम ये सेंस हो रहा है कि बहुत समय से आपने रिस्ट्रिक्टेड फील करा है काफ़ी। मतलब ये कोई छोटी मोटी है 1-2 दिन की, 1-2 हफ्ते की, या 1-2 लोगों की बात नहीं है। काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी रिलेशनशिप्स के साथ आपने रिस्ट्रिक्टेड फील किया है, और उस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को आप तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा इसमें, बट ये चीज़ आपको बहुत स्टेबल रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में ला के देगी। रोमांटिक सेंस में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इन चीज़ों से मिलेगा। प्लस आप के कार्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप खुद कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ हो नहीं रही है, आप खुद ज़िम्मेदार होंगे अपने अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए, आप खुद ज़िम्मेदार होंगे अपने अच्छे, मतलब एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए, और आप चेंजेस खुद लेके आ रहे हैं। ये देख के मुझे ये भी लग रहा है कि आपको आने वाले समय में मेडिटेशन या फिर हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए, चाहे अच्छा खाना हो, अच्छा सोना हो। और आप लोग अगर ग्रैटिट्यूड का प्रेयर फॉलो करेंगे लव के लिए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा रहेगा।
कि आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव माई सेल्फ, आई डिज़र्व लविंग रिलेशनशिप्स, आई डिज़र्व टू हैव लव इन माई लाइफ। ये सब चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है और 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पहली बात तो मैंने प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख के बोला था कि अगर आप एफ़र्ट डालेंगे इन चीज़ों में, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप अपने रिज़ल्ट्स को बोएंगे भी यहाँ पर, सॉरी बोएंगे नहीं, पाएंगे। बोया है जो आपने वो आप पाएंगे। हो सकता है कि आप डे ड्रीमिंग भी काफ़ी करें, 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे देख के लग रहा है। बट एक ये चीज़ है कि आप डे ड्रीमिंग करते टाइम, सोचते विचारते टाइम उन चीज़ों की तरफ अपने फोकस को प्लीज़ मत लेके जाइएगा जो लैक की हैं, या कि मेरे साथ ऐसा ही होता है या मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। उन चीज़ों की तरफ अपने फोकस को प्लीज़ मत लेके जाइएगा। अभी आपकी जो रीडिंग मुझे दिखाई दे रही है, इन द नियर फ्यूचर ये एडवाइस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने ऊपर काम करना है और पेशेंस थोड़ी रखनी ज़रूरी है। अपने आप को सारा प्यार देना है, आपको रिज़ल्ट उसका डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं दो कार्ड और लेना चाहूँगी कि ऐसा क्या इवेंट है जो आपकी लाइफ में आ सकता है रोमांटिकली, क्या होने का चांस है। ऐसे तो अभी तक मुझे बहुत हीलिंग वाली ही रीडिंग आपकी लग रही है कि हीलिंग चल रही, प्रोसेस चल रही है ये वाली। देखते हैं फायर साइंस की लाइफ में रोमांटिकली और कोई अगर मैसेज है तो क्या आ सकता है। वाओ, लवर्स, क्लोजर मिल गया आपको रीडिंग में। 4 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली बहुत हीलिंग है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी चीज़ की भी चिंता को छोड़ दीजिएगा। अगर आपका मन उदास हो रहा था, एक बहुत अच्छा कनेक्शन, एक बहुत लविंग कनेक्शन, एक बहुत हील्ड कनेक्शन आपकी लाइफ में आने का चांस नहीं बोलूँगी मैं, आना डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स जो है हीलिंग का कार्ड है, हीलिंग का थीम वैसे भी इस रीडिंग में प्रोमिनेंट था। तो आप अगर अभी लोनलीनेस आपने फ़ील की है, या अगर आपने फ़ील किया है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, या कनेक्शंस में पता नहीं क्यों लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या पता नहीं क्यों मिसमैच हो जाता है, या पता नहीं क्यों कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है प्रॉपरली, वो इसलिए है क्योंकि आपको हीलिंग करना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अभी वेट करना पड़ रहा है, बहुत पेशेंस आपसे रिक्वायर की जा रही है, अगर यूनिवर्स आपको बहुत वेट करवा रहा है, तो उसका यही रीज़न है कि आप एक हील्ड पार्टनर डिज़र्व करते हैं। आप एक ऐसा रिलेशनशिप डिज़र्व नहीं करते हैं जहाँ आपको कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़े, आपको अपने आप को समझाना पड़े बार बार। आप एक ऐसा रिलेशनशिप डिज़र्व करते हैं जहाँ आपको मैच्योरिटी मिले, अपने लेवल की बातें आप कर सकें उस इंसान के साथ, ये आप डिज़र्व करते हैं और ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, 6 नंबर अगेन प्रोमिनेंट है, क्योंकि देखिए इस कार्ड का नंबर भी 6 है, मैंने पहले भी 6 मून्स की बात की थी। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा गौर करिएगा कि यहाँ पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। 6 कोई डेट हो सकती है, 6 कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। और टॉप ऑफ द डेक क्योंकि यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक बहुत अच्छी फैमिली जो आप जिसका सपना हमेशा देखते थे, वो फैमिली आप बनाएंगे। एक अच्छी सक्सेसफुल स्टेबल लाइफ जिसके अंदर आपको कभी भी प्यार के लिए इंतज़ार ना करना पड़े, वो आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप कर रहे हैं। तो आप बस जो कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस आप उसको करते रहिए। एक आखिरी कार्ड में निकालना चाहूँगी इस डेक से, कीपर्स ऑफ द लाइफ डेक, कि आप लोगों के लिए कोई फाइनल अगर एडवाइस हो रिलेशनशिप्स के मामले में। वाओ, ओके, जब कार्ड अपने आप गिरे तो ले लेना चाहिए। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को थर्ड आई चक्र पे काम करने की ज़रूरत हो, क्योंकि एक तो इसका कलर इंडिगो है और ये जो कार्ड टॉप ऑफ द डेक था ये भी थर्ड आई का कार्ड है, इसमें लिखा है थर्ड आई इज़ ओपन। तो आप काफ़ी साइकिक और स्पिरिचुअल लोग हैं। मुझे ये बात तो पहले भी सेंस हुई थी, क्योंकि देखिए जितनी हीलिंग यहाँ पे इंडिकेट हो रही है ना, उतनी हीलिंग करने का लोग कई बार नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे जाने की बहुत कम कोशिश करते हैं चीज़ों में। हम देखते हैं कि सोल्यूशन क्या मिलेगा, बट हम ये नहीं देखते कि हमारी जो लाइफ में चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ रूट कॉज है, वो क्या है। तो उस पर आप पहुँचे हैं, ये मैं समझ रही हूँ, और आप उस हिसाब से अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलते रहिए आप। अब ये जो कार्ड था आपका, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। डिवाइन इंटरवेंशन इज़ अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपने किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने का सोचा हो, किसी सोलमेट या किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में आपने सोचा हो, तो यहाँ पे अपनी तरफ से आप काम करते जाइए,
इसके अलावा डिवाइनली भी काम हो रहा है, जो यूनिवर्स है वो ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है परफेक्ट इवेंट्स को, और आपकी हीलिंग उसके साथ परफेक्टली अलाइन हो जाएगी। मैं इसकी गाइड बुक से भी पढ़ना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छी इंसाइट मिल जाती है। हाँ, ये रहा। डिवाइन इंटरवेंशन इज टेकिंग प्लेस at this time. What is occurring in your life is providing a real learning curve for your soul. You are becoming aware of a sense of purpose in your life. It gives you a sense of joy. It's something that brings you pleasure rather than something you have to work for. Know that your career can complement your purpose but not define. But the path you are on at this time is right. The universe is encouraging you to move forward. मैं पहले भी कह रही थी कि आप सही चल रहे हैं, इस चीज़ को आप ट्रस्ट करिए। अगर आप डाउट आपके मन में आ रहा था तो इस रीडिंग को आप एक साइन की तरह समझ सकते हैं कि आप सही पाथ पे चल रहे हैं और आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर इन मैसेजेस ने आपके साथ रेजोनेट किया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और कुछ फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आप मुझे और भी रीडिंग्स के लिए सजेशंस दे सकते हैं, मैं उन पर रीडिंग बना दूँगी। और अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। आपके सपोर्ट से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और रीडिंग्स आपके लिए लेकर आने की। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।